आज की वीडियो में हम लोग सेशन स्टोरेज के बारे में देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि ये लोकल स्टोरेज से कैसे अलग है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने लोकल स्टोरेज के बारे में देखा था, तो लोकल स्टोरेज हमें क्या कहते फीचर प्रोवाइड करता है। वो हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड, मतलब वेबसाइट का ना एक जगह ना डेटा स्टोर करवा सकते हैं एंड वो डेटा हमारे पास जब तक रहेगा जब तक हम ब्राउज़र को का पूरा डेटा ना क्लियर करते हैं। मतलब कि अगर आप ब्राउज़र को रीस्टार्ट भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो डेटा अभी भी रहेगा आपके ब्राउज़र में प्रेजेंट। ठीक है, तो वो और फिर इसीलिए वो टैब क्लोजिंग को भी सर्वाइव करता है। रिफ़्रेश करोगे आप टैब को तब भी वो उसे सर्वाइव कर जाएगा। आप बंद करके नए टैब में फिर से दोबारा से वही लिंक खोलोगे तब भी उसके अंदर वही लोकल स्टोरेज रहती है। ठीक है, लेकिन सेशन स्टोरेज में क्या है, सेशन स्टोरेज एक टैब के लिए होती है। तो ये इसमें ना उस टैब को आप रिफ़्रेश करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेशन स्टोरेज बनी रहेगी। लेकिन अगर वही आप नए टैब में उसी लिंक को दोबारा ओपन करोगे तब वो आपकी स्टोरेज ख़त्म हो जाएगी। मतलब ख़त्म, एक ही सेशन के लिए चलेगा, मतलब एक टैब के लिए चलेगा। ठीक है, तो इसको ना जल्दी से टेस्ट आउट करते हैं और इसमें जितने भी मेथड और प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी लोकल स्टोरेज जैसी ही होती है। तो मैं पहले देखता हूँ मेरी स्क्रिप्ट काम कर रही है या नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, सेशन स्टोरेज। ठीक है, और ऐसा करता हूँ मैं ऑटो सेव पे लगा देता हूँ फाइल को। 1 मिनट, ऑटो सेव। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। वही की वैल्यू पेयर में देना होता है, तो नेम मैं दे रहा हूँ इसको JS। ठीक है, तो यहाँ हमने सेट कर दी और इसको चेक का करते हैं। यहीं पे एप्लीकेशन में जाते हैं। एप्लीकेशन में आपके पास ये यहाँ जहाँ लोकल स्टोरेज रहती है उसी के नीचे सेशन स्टोरेज भी रहती है और इसके अंदर ये रहा। तो देखो ऐसा करते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं। 1 मिनट, रीलोड करते हैं। अच्छा, ये सर्वर का आ रहा है, इज़ दिस फर्स्ट टाइम लॉग फ्रॉम, कोई नहीं, इसको आप इग्नोर करो। ये है देखो, नेम इज इक्वल टू JS। तो अगर मैं इसको ओपन करके, मतलब इसको करके और यहाँ पे ओपन करूँगा तो यहाँ पे वो नहीं रहेगा। तो इसको जल्दी से ओपन करते हैं एंड फिर से एप्लीकेशन में जाके चेक करते हैं सेशन स्टोरेज। अच्छा, ओ वो इसलिए आ गया ना क्योंकि ये एक्चुअली मैं सेट कर रहा हूँ बार बार ही। ठीक है, अभी देखना, अभी ये सेव है, अभी रीलोड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने रीलोड किया। अभी हाँ, इसी वाले को ना अब यहाँ पे खोलते हैं। ठीक है, Ctrl+Shift+P से खुलता है। ओ नहीं, देखता हूँ, इंस्पेक्ट करवाता हूँ फिर से एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये देखो सेशन स्टोरेज यहाँ पे वो नहीं है। वो यहाँ पे इसलिए आ गया था क्योंकि एक्चुअली में मेरी स्क्रिप्ट थी ना, तो वो स्क्रिप्ट रन कर गई थी। तो वो जहाँ पे भी रन करेगी वो वहाँ पे सेट करती जाएगी। अब लेकिन वहीं पे लिंक को मैंने दोबारा यहाँ पे खोला है, स्क्रिप्ट मैंने इस बार नहीं चलाई है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं है लेकिन वो यहाँ पे है। तो ये अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो देखो यहाँ पे वो है ही, नेम इज इक्वल टू JS। मैं बार बार रीलोड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग कि ये सेशन स्टोरेज एक ही टैब के लिए होता है और ये इसमें रहेगा। इसमें रीलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें रीलोड करोगे तो भी वो स्टोरेज बनी रहेगी, लेकिन जैसे इसको बंद करके मैं नए में खोलने के ट्राई करूँगा दोबारा से तो वहाँ पे वो स्टोरेज नहीं रहेगी। ऑलराइट, तो ये तो हुआ, हमने देख लिया कि हमारा स्टोरेज कैसे सेट करते हैं इसमें हम लोग आइटम। अब इसके बाद ऐसे ही करके आप गेट भी कर सकते हो, गेट आइटम। तो नेम नाम से अगर मैं यहाँ गेट कर रहा हूँ तो इसको लॉक करवा लेते हैं। ठीक है, अरे यार, कंसोल लॉक। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया, JS है उसकी वैल्यू। ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट में करता हूँ। हाँ, ठीक है, और इसके बाद आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। तो रिमूव करने के लिए हम लोग बोलते हैं सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम।
तो रिमूव में आप उसका नाम देते हो, तो मैं यहाँ नेम वाले को रिमूव कर रहा हूँ, तो ये रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में ये देखो अब यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमने रिमूव कर ली। ऐसे करके हम अगर जानना चाहते हैं कि इसमें कितने टोकन्स हैं एक्चुअली में, तो सेशन स्टोरेज डॉट लेंथ, ठीक है। तो रिमूव वाले को नहीं करता हूँ मैं रिमूव, और फिर ये देखो ये बता रहा है कि 2 है इसमें, ठीक है। तो ये 2 बता रहा है और 2 ही है हमारे पास। ये यहाँ पे एक नेम नाम से है और एक ये है। ये लाइव सर्वर का है, ये मैं नहीं सेट कर रहा हूँ, वो लाइव सर्वर जो मैंने चला रखा है ना HTML पेज को यहाँ पे दिखाने के लिए, वो उसके कारण आ रहा है, ठीक है। तो उसको माइंड मत करो, नेम इज इक्वल टू JS पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमने लेंथ निकाल ली। इसके बाद हमारे पास अगर मुझे पूरा स्टोरेज ही क्लियर करना है तो मैं बोलूँगा कि क्लियर कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ पास डाउन नहीं करना होता, ये नॉर्मली क्लियर कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन में फिर से जाके देखूँ तो क्लियर हुआ है, ये रीसेट करता है, जब भी वो रीलोड हो रहा है वो रीसेट कर रहा है वैल्यू को, ठीक है। एंड इसके बाद एक हमारे पास फाइनली होती है की। तो उसके लिए अगर मैं इसी को की, फिर ये 0th नंबर पे बता देगा कि कौन सी की है। तो कंसोल लॉग करवाऊँ मैं, तो 0th नंबर पे हमारे पास कोई की नहीं है, क्योंकि हम सेशन स्टोरेज को क्लियर करवा रहे हैं, फिर हम इससे पूछ रहे हैं कि क्या कोई की है। तो ऐसा करता हूँ मैं, क्लियर ना करवा के फिर वैल्यू पहले ही देखता हूँ। तो पहले भी है ये वाली की है, इज़ दिस फर्स्ट टाइम लॉग फ्रॉम लाइव सर्वर, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग सेशन स्टोरेज का यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ हम लोग कभी कभी करते हैं, मतलब रेयरली आप यूज़ करोगे, लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो सिर्फ एक टैब को सरवाइव करती है, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ करना पड़े, डेटा रखना हो जो सिर्फ हाँ एक ही टैब में, अगर वो सेकंड टैब में खुले तो नहीं काम होना चाहिए, तो तब आप सेशन स्टोरेज का यूज़ करोगे। क्योंकि लोकल स्टोरेज में तो आपको पता ही है, आप जब तक आप खुद नहीं उसको डिलीट मारोगे ना, वो रहेगा ही। एक बार सेट कर दो तो वो रहता ही है, अनटिल एंड अनलेस आपने ब्राउज़र को वो नहीं किया हो, ब्राउज़र का पूरा डेटा नहीं रिलीज़ कर दिया हो, ठीक है। और एक और है, हम लोग ना एक्चुअली में स्टोरेज पे भी एक इवेंट लगा सकते हैं। जैसे आपने किसी बटन पे हमने लोगों ने लगा के देखा इवेंट लिसनर्स, तो हम लोग स्टोरेज पे भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इन सबको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। तो वो ना विंडो पे लगती है, विंडो डॉट ऑन स्टोरेज। तो एक फंक्शन फायर करो जो कि लेगा इवेंट, और ये करेगा कंसोल लॉग इवेंट, ठीक है। तो जब भी स्टोरेज में कुछ होगा तो एक इवेंट फायर करा जाएगा। तो ऐसे मान लो 2 टैब मैंने यहाँ पे खोल लिए, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैंने खोल लिया और इसका भी इंस्पेक्ट मैं यहाँ पे खोल चुका हूँ कंसोल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ना इस वाले में ना कुछ सेट करता हूँ, जैसे कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट A,40, ठीक है। ये सेट करते हैं हम लोग। ओ सेट नहीं होता, सेट आइटम होता है। तो A,40, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया एंड यहाँ पे देखो इवेंट ट्रिगर हो गया ना। तो इसका अभी आप, वैसे तो इसका जनरली कोई ख़ास यूज़ नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आपको कभी लगे कि हाँ कुछ वैल्यू स्टोर हुई हो इस वाले टैब में, तो इस वाले टैब में मैं उसको हैंडल करूँ, तो इस वाले टैब का मतलब है आप यहाँ पे हैंडल करना चाहोगे। तो इससे हम लोग बहुत चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि कुछ बना सकते हैं क्या, गेम वगैरह बनाए जा सकते हैं इससे। अगर आपको कभी गेम बनाना पड़े ना नॉर्मली, तो बना सकते हो आप इससे, कि ऐसे 2 टैब में है हमारे पास, इसमें मैंने कोई वैल्यू सेट करी एक किसी जगह पे, तो वो चेंज हुआ, उसके बाद उसने ये यहाँ पे एक ट्रिगर हुआ, तो यहाँ पे हमने उसको हैंडल किया। जैसे यहाँ पे ये देखो स्टोरेज एरिया, तो ये बता रहे हैं ये पूरा इसने स्टोरेज हमें हमारे पास दे दिया है, ठीक है। इवेंट ट्रिगर हुआ है। तो
ऐसे करके हम लोग इसका कभी कभी यूज़ करते हैं अगर हमें कुछ अलग ही टाइप की चीज़ बनानी होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेशन स्टोरेज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और इसके रिलेटेड जो इवेंट हैंडलर हमने देखा वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।